जिंदगी खुद अपनी मेहमान मौत की सरफरोशी की तमन्ना मौत की। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सौरभ द्विवेदी सिविल डिफेंस एकेडमी से आपका साइंस टीचर। इस कोरोना महामारी की वजह से हम सब लोग घर में हैं। इस वजह से सिविल डिफेंस एकेडमी ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम प्रोवाइड किया है जो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम थोड़े से चैप्टर को आगे कंप्लीट करते हुए बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स। अब ग्रुप्स की बात करें तो जैसा कि अभी आपने पीछे पढ़ा है कि जो हमारी वर्टिकल लाइनें होती हैं, यानी जो इस तरह की लाइनें होती हैं, वो ग्रुप कहलाती हैं। ठीक है, अब हमारी बात आता है कि हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं। तो हमारे पास हमने देखा कि इस तरह की 18 लाइनें, 18 लाइनें बनती हैं, यानी टोटल ग्रुप के नंबर 18 हो गए। इस ग्रुप को हम एस 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 पी और डी और एफ में डिवाइड किया गया है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये एस पी डी एफ, ये जो नंबरिंग होती है या जो इलेक्ट्रॉन या ग्रुपिंग किया गया है, वो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के जाने के आधार पे किया गया है। यानी अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है, एस ऑर्बिट में जाता है, तो वो एस ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। अगर पी में जाता है तो वो पी ब्लॉक का हो जाएगा। डी में जाता है तो वो डी ब्लॉक का हो जाएगा, और एफ में गया तो वो एफ ब्लॉक का हो गया। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि किस में कितने ब्लॉकिंग या मेंबर्स हैं। अब देखिएगा, एस के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि एस के अंदर क्या होता है कि हमारे जो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। इसीलिए एस में 2 ही ब्लॉक बनते हैं। डी में आप देखते हैं तो डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए डी के अंदर जो ब्लॉकिंग होती है वो 10 होती है। इसको आप लोग देखते रहिएगा पीरियोडिक टेबल में। और जो पी होता है, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसमें 6 ब्लॉक बनाए गए हैं। आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में 2 सीरीज नीचे की तरफ लिखी होती है, जिसे हम लेंथेनाइड कहते हैं और एक्टेनाइड कहते हैं। एक्चुअल में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो होते हैं वो डी ब्लॉक में ही होते हैं, इसीलिए इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। बट होता क्या है, ये जो मेंबर्स होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल होते हैं, मतलब जैसे आप फ्लैट्स देखते हैं उस तरह से ये बाहर की तरफ होते हैं। इसीलिए इनका जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो डाउन द पीरियोडिक टेबल में कर दिया जाता है। अब ज़रा सा हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। अब जैसा कि आपने 5 पॉइंट में हमारे देख रहे होंगे कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इंटर इन आउटर मोस्ट सेल, बट इन डी ब्लॉक एलिमेंट इंटर इन न्यूमेटिक सेल। ये जो न्यूमेनेट सेल होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी सबसे बाहरी कक्षा है उसके बाद का, यानी जैसे अगर आपके घर में सबसे बाहर का एक कमरा हो, उसके बाद का एक कमरा, तो बाहर वाला कमरा छोड़ के जो उसके जस्ट बाद वाला अंदर की तरफ कमरा होगा, उसी को हम न्यूमेलेट सेल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर नंबर ऑफ कमरा आपके घर में कितने होंगे, 50 होंगे, तो न्यूमेलेट कमरे की बात करूं तो जाहिर सी बात है आगे वाले कमरे को छोड़ देंगे, n-1 कर देंगे। अच्छा, जब हम F को देखते हैं तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है वो n-2 में होती है। अब देखेंगे हम ज़रा F ब्लॉक एलिमेंट को। F ब्लॉक एलिमेंट को 2 रो में रखा गया है, जैसे मैं अभी पहले बताया हूँ, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। अब लेंथेनाइड जो होती है उसे हम 4F सीरीज कहते हैं, और जो एक्टेनाइड्स होती हैं उन्हें हम 5S सीरीज कहते हैं। ठीक है, एक बार इसके रिपीट कर लो लास्ट वाला भी, कि जो सबसे पहले मेंडलीव साहब आए वो एटॉमिक
वेट के आधार पे किया, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के आधार पे हुआ। एक बार रिपीट कर लीजिए सब कुछ, फिर हम आगे बढ़ते हैं।